जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिकता। देखिए, नागरिकता जो है भाग 2 में है, 5 से 11 में। ठीक है, नागरिकता जो है अगर भाग की बात की जाए तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से 11 में। किस अनुच्छेद में? 5 से 11 अनुच्छेद में। ठीक है, तो नागरिकता भाग 2 में है, भाग जो है 5 से 11 में लागू हुई थी जो 26 नवंबर 1949 को लागू कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को जो है नागरिकता लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? तो आपकी जो नागरिकता है 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी। एकल नागरिकता जो है ग्रहण कब कहाँ से की गई थी? तो यूके से एकल नागरिकता जो है ग्रहण या मतलब ली गई थी। तो यूके से एकल नागरिकता जो है ग्रहण की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं जो है एकल नागरिकता जो है यूके से ग्रहण की गई थी। अनुच्छेद 6 में क्या कहा? अनुच्छेद जो है 6 में क्या गया है? पाक से जो मतलब विदेशियों के बच्चे हैं, विदेशियों के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं वो अगर भारत आए तो उन्हें भी नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 5 में। ठीक है, वही अगर इसमें जो 6 में ठीक है, वही अगर इसमें देखा जाए 9 विदेश की नागरिकता ग्रहण करने की जो है, विदेश की जो नागरिकता होती है, विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। जिससे हम मतलब कोई है जैसे विदेश की नागरिकता है तो उसे हम ग्रहण करेंगे तो जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः यानी स्वयं जो है खत्म हो जाएगी। अभी जो है आयरलैंड ने जो एक है ऑफर दिया था इंडिया वालों को। किसने? आयरलैंड ने एक ऑफर दिया था इंडिया वालों को, क्योंकि आयरलैंड में जो है महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की कम है। तो उन्होंने एक ऑफर दिया था कि जो अगर भारत से व्यक्ति आएगा तो यहाँ पे उसे एक जो है सरकारी नौकरी मिलेगी, एक उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, सरकारी उसे एक क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। दूसरी बात प्लस उसे 75 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 75 लाख रुपए मिलेंगे। यानी एक सरकारी नौकरी प्लस 75 लाख रुपए और एक आवास मिलेगा। क्या मिलेगा? आवास, यानी रहने के लिए एक घर भी मिलेगा। तो ये ऑफर भी दिया गया था। तो बहुत से लोग गए होंगे जिन्हें मतलब नौकरी नहीं और मिल रही है, और भी मतलब देख के जो लोग गए होंगे तो उन्हें उनकी जो है नागरिकता यहाँ जो इंडिया में है स्वतः समाप्त हो जाएगी, और उन्हें जो वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें कहा क्या गया है, वो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया। वही देखिए यहाँ पे कहा गया संसद। संसद जो है, संसद जो है अनुच्छेद 11 में है। किसमें है? आर्टिकल 11 में संसद है। ठीक है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में है संसद। अनुच्छेद 11 में संसद है। संसद जो है नागरिकता संबंधित विधि निर्माण बनाएगी। जो नागरिकता संबंधित विधि निर्माण है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी नागरिकता संबंधी विधि निर्माण। ठीक है, वही अगर देखते हैं भारत की नागरिकता जो है कितने तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे तो भारत की नागरिकता जो है कितने तरीके से ग्रहण की जा सकती है। तो टोटल जो है टोटल तरीके हैं वो 5 हैं। कितने हैं? टोटल तरीके हैं वो 5 हैं। यानी कितने हैं? टोटल तरीके कितने हैं? 5 जो तरीके हैं, 5 तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है। देखिए किन किन तरीके से नागरिकता ली जाती है। नंबर 1 पे है, नंबर 1 जन्म से, जन्म से नागरिकता। अब जन्म से नागरिकता किसकी है? जैसे मतलब जिनके माता पिता भारतीय हैं, जिनके माता पिता अब यहाँ पे डाल के नहीं, जिनके माता जो है, माता और पिता भारतीय हैं, भारतीय हैं, और इनके बच्चों को स्वतः यानी स्वयं ही, स्वयं स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग समझने होंगे। जन्म से जिन लोगों को नागरिकता चाहिए, ठीक है, उन्हें इस तरीके से नागरिकता जो है मिल जाएगी। माता पिता भारतीय हैं, उनके बच्चों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका है वंश परंपरा। किससे? वंश परंपरा से। दूसरी नागरिकता है नंबर 2 वंश परंपरा। वंश परंपरा से। वंश परंपरा में क्या है? देखिए वंश परंपरा में क्या है तो देखते हैं वंश परंपरा में क्या है। जैसे वंश परंपरा में क्या है? जन्म विदेश में। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ?
जन्म विदेश में और माता पिता कौन से हैं? माता पिता जन्म विदेश में, माता पिता भारतीय हैं। ठीक है, इनकी वंश परंपरा पर है, जन्म का विदेश में हुआ और माता पिता कहाँ के हैं? माता पिता जो है इनके भारतीय हैं, तो इस हिसाब से इन्हें जो है नागरिकता मिलेगी। अगर नंबर 3 पे है, नंबर 3 है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। नंबर 3 है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। तो पंजीकरण के द्वारा यह नागरिकता कैसे मिलेगी वो भी देखिए। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता देख लेते हैं, पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता किस हिसाब से मिलती है। नंबर 3 पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। चलिए देखिए, जैसे इनमें पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता है, इसमें पति जो है यानी पुरुष जो है भारतीय है और महिला जो है विदेशी है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। जैसे इसमें है पति भारतीय और महिला विदेशी, तो इसे नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जाएगी। ऐसे नहीं दी जाएगी। इससे पहले जो थी, मतलब पहले जो थी सीमा भारत में रहने की 11 साल थी, पहले सीमा जो थी 11 साल रहने की थी, अब इसे घटा के 5 साल, कम से कम ये जो है 5 साल भारत में रहे, तब इन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तब इन्हें जो क्या है भारत की नागरिकता दी जाएगी पंजीकरण के द्वारा। जैसे इसमें सीमा हैदर का केस समझ लो। जैसे सीमा हैदर जो है सचिन के साथ पाकिस्तान से आई, ठीक है, अब पाकिस्तान से आई है, तो वह कम से कम जो है भारत में 5 साल तक रहे। ठीक है, भारत में 5 साल रहे तो पंजीकरण करे, तो इससे जो है नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 6 देशीकरण द्वारा नागरिकता। कैसे देशीकरण द्वारा नागरिकता? नंबर 6 है देशीकरण द्वारा नागरिकता। अब समझिए देशीकरण क्या है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, देखिए देशीकरण क्या है। देशीकरण जैसे कोई भी विदेशी नागरिक चाहे तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई भी विदेशी नागरिक चाहे तो वह क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, तो देशीकरण के द्वारा। और नंबर 5 है, अगर कोई भूखंड भारत में शामिल होता है, तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर मतलब पीओके है या भारत में शामिल हो जाए, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें नागरिकता भारत की स्वतः मिल जाएगी। इस हिसाब से अगर कोई भी जो देश है या राज्य है विदेश का जो है वो भारत में शामिल होता है, तो उसे भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही मिल जाएगी। तो इस हिसाब से भी नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत थोड़ा देख लीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत संशोधन जो है 2019 संशोधन जो है 2019 में हुआ था। संशोधन इसका 2019 में हुआ था। तो जब लागू हुआ था तब लागू कब हुआ था? 10 जनवरी 2020 को।
यानी इस नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 1955 के तहत संशोधन 2019 में और लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 2020 को लागू हुआ था। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है, पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक, पाकिस्तान से जो है भारत आए अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जैसे मतलब विदेशी जो पहले 31 दिसंबर 2014 से जो पहले थे लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए थे, उन्हें जो है जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई को अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उनके निवास की शर्त जो है, उनके निवास की जो शर्त है, निवास की यानी रहने की जो शर्त है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 11 से 5 हो जाएगी। ठीक है, उनकी निवास की जो शर्त है वो 11 से 5 साल हो जाएगी। आगे देखिए, और यहाँ पे अगर प्रश्न मैं आपसे पूछूं कमेंट करके आप लोग बताना कि भारतीयों को जो है भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता जो है प्रदान की गई, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई, आप लोग कमेंट में इसे बताना। ठीक है, कल के लिए। अगला है, देखिए, भारतीय, अगला है भारतीय अगला देखिए, भाग 3, भाग 3 है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जो है 12 से 35, मौलिक अधिकार 12 से 35 में। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 में, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो इसमें देख लीजिए ये कहाँ से ग्रहण किए गए, तो ये जो है यूएसए से लिए गए। कहाँ से लिए गए? लिया गया। ठीक है, लिया गया, तो कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिए गए, यूएसए से लिए गए, ये यूएसए से लिए गए। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए? तो यूएसए से लिए गए। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में अगर बात की जाए कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो है संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो 7 जो है मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? अधिकार को हटा दिया गया, यानी 44वां संविधान संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को स्वतः ही हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म कर दिया गया इसे। आगे देखिए, इसे खत्म कर दिया गया, अधिकारों को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 301, आर्टिकल
301 विधि का अधिकार। कौन सा अधिकार? विधि का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 301 विधि का अधिकार। आर्टिकल 301 में कौन से अधिकार है? तो आर्टिकल 301 में विधि का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 301 में कौन से अधिकार? विधि का अधिकार, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत, ठीक है, 1976 के तहत इसे लागू किया गया था 1977 में, ठीक है, लागू किया गया था 1977 में, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा, नोट डाल के लिख लीजिए कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नोट डाल के लिख लीजिए कि जो है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं, नोट, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? तो मैग्ना कार्टा का अर्थ जो है अर्थ है अधिकार पद। क्या है? इसे यहाँ पे लिख लीजिए, अधिकार पद जो है मैग्ना कार्टा का अर्थ है, ठीक है। मैग्ना कार्टा जो अस्तित्व में कैसे आया, चलन में कैसे आया, वो भी समझ लीजिए। डाल के लिखिए, मैग्ना जो मैग्ना कार्टा शब्द का जो है, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, मैग्ना कार्टा शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जो राजा ने किया था, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1215 ईस्वी में, 15 सन में 1215 सन में जो है ब्रिटेन के राजा ने किया था। किसने किया था? ब्रिटेन के राजा ने किया था मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जल्दी से अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास करते रहिए, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखिए, मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए। मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए, यह राज्य नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आप उनको कल के वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो जो है अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।